आप जानते हो यार, इन बुजुर्गों के फैजान से हमें क्या मिलता है, ये तो तब समझ में आएगा जब आप बरेली पहुंचोगे, आला हजरत की कब्र पे गिरोगे और कहोगे ऐ बरेली के रजा बजा बता, तो मेरा इमाम कहेगा याद रखो आज पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा खान को यूं ही नहीं जानती है, बल्कि उस इमाम अहमद रजा खान ने अपने दिल में मोहब्बत रसूल को उजागर किया है, इसीलिए दुनिया इमाम अहमद रजा खान को जानती है। याद रखो, दुनिया जिसको रजा खान के नाम से जानती थी, मगर ताजु शरिया बने तो बने कैसे, मुस्तफा रजा खान के नाम से जानती थी, मुफ्ती आजम हिंद बने तो बने कैसे। वजह क्या है, इन बुजुर्गों ने मोहब्बत रसूल को अपने दिल में उजागर किया है। याद रखो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने हमारे दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है। वो अताए रसूल है, हिंदल वली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा है, जो हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर दाखिला इस्लाम किया है। आज नकीब साहब से मालूम करोगे, इनकी भी आवाज यही होगी कि 90 लाख लोगों को कलमा अताए रसूल ने पढ़ाया है। नवाब जमाली साहब से मालूम करोगे, बताओ अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। आप मस्जिद के इमाम से मालूम करोगे, ये भी कहेंगे 90 लाख लोगों को अताए रसूल ने कलमा पढ़ाकर दाखिला इस्लाम किया है। मगर बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने हमारे दीन को बचाया ही नहीं, बल्कि याद रखो उस बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने नबी के दीन को बचाया भी है और नबी के दीन को फैलाया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से जमाली, उर्से जमाली, उर्से जमाली, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, सरज़मीने मनुआ पट्टी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आपको मालूम है आज हमें जगह और बजगह परेशान किया जा रहा है। मालूम है बीमारियां हर इंसान के घर में है, जानते हैं हम और आप। तकरीरें आपने बहुत सुनी है, बयानात आपने बहुत सुने हैं, और सबसे अच्छा खतीब अल्लामा तकीर साहब फरमाते हैं, सबसे अच्छा मुकर्रिर, सबसे अच्छा नात खां अगर कोई है तो आपकी मस्जिदों का इमाम है जी। आप कदर कीजिए इमामों की, मोहब्बत कीजिए इमामों से। मैं बात करने जा रहा हूं, आज हमें और आपको दुश्वारी है, परेशानी है, बीमारी है, साहब जमाने की नजरें हम पर टिकी हुई है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परेशानियां हैं, क्यों दुश्वारियां हैं, क्यों बीमारियां हैं, क्यों जमाने की नजरें हम पर टिकी हैं। वजह क्या है, जब तक हम कुरान के करीब थे ना तो बीमारी नहीं लगती थी। मस्जिदों को आबाद हमने किया तो कोई दुश्वारी नहीं आती थी। जब हम अपने आइम्माए मसाजिद की बारगाह में बैठकर नबी के दीन की बात सीखते थे तो जमाने की नजरें हम पर नहीं टिकी थी। आज हमारी नजर दुनियादार की तरफ उठती है, हमारी नजरें पड़ोसियों की तरफ उठती है, हमारी नजरें एक दूसरे के भाई के माल के ऊपर उठती है, हमारी नजरें घरबार के ऊपर उठती है, हमारी नजरें बाइक या कार पर उठती है, फलान इंसान क्या काम कर रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है। मगर याद रखो नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के चाहने वालों, ये नजरें अगर उठानी है तो दुनियादार की तरफ नहीं, अगर नजरें उठानी है तो आमना के लाल की तरफ उठाओ, अब्दुल्ला के लख्त जिगर की तरफ उठाओ, मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा की तरफ उठाओ। आप कहोगे नजरें मुस्तफा की तरफ उठेंगी तो मिलेगा क्या, तो याद रखो इस्लाम की परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की तरफ नजर उठाई है तो सदाकत जगमगा रही है, मेरे मुस्तफा की तरफ उमर ने नजर उठाई है तो अदालत जगमगा रही है, उस्मान ने जब मेरे मुस्तफा की तरफ नजर उठाई है तो सखावत जगमगा रही है। अरे दामाद रसूल मौला अली ने मुस्तफा की तरफ आंख उठाई है तो शुजाअत जगमगा रही है, और करबला के आका इमाम हुसैन ने जब नाना जान की तरफ नजर उठाई
रही है तो शहादत जगमगा रही है, इधर शहादत जगमगा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से जमाली, उर्से जमाली, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, सरज़मीने मनुआ पट्टी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालूम है मस्जिदों को आबाद करना हमने छोड़ा, कुरान की तिलावत करनी हमने छोड़ी, अपने आइम्मा मसजिद की बातों पर अमल करना हमने छोड़ा। इसलिए परेशानी है, दुश्वारियां हैं। मगर नजर लगाओ, और जिन्होंने नजर लगाई है बुजुर्गों से, तो मालूम है क्या बनता है। रबेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ कहो, कुछ सुनो, कुछ बात बने, दिल से दिल को लगाओ तो कोई बात बने। पढ़ा नहीं जाता बल्कि पढ़वाया जाता है। अभी शायर साहब नात पढ़ रहे थे, हमारे नवाब जमाली साहब ने भी पढ़ा होगा, नकीब साहब ने भी पढ़ा होगा। मालूम है शायरी कोई खेल नहीं है, शरीयत की तलवार बहुत लंबी होती है, अपना पराया नहीं देखती है, डायरेक्ट गर्दनें काटती है। एक शेर को लिखने के लिए महीना बीत जाता है। इश्क की भट्टी में लाखों कुएं जलता है, तब जहन के पर्दे से एक शेर निकलता है। सही समझे आप। रबेदारी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बत रसूल को दिलों में उजागर कीजिए, और ऐसा उजागर कीजिए जब बरेली हम पहुंचे आला हजरत की बारगाह में और कहें ऐ बरेली के रजा तू ही बता। याद रखो जिसको दुनिया यार अख्तर रजा खान के नाम से जानती थी, जब मेरे मुस्तफा रजा खान की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुल शरिया कहता है। जब आला हजरत की नजर मुस्तफा रजा खान पे पड़ती है तो जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है। जब देवा के बारी से पाक की नजर उठती है तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहा जाता है। और आगे बढ़िए, जब ख्वाजा उस्मान हारूनी नजर उठाते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। और आगे बढ़िएगा, जब कलियर के साबिर पाक के मामा उठाते हैं नजर तो कलियर का साबिर पाक बनता है। और आगे बढ़िएगा, जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त नजर उठाते हैं तो बेटा बगदाद का गौसे आजम बनता है। और निगाहों का कमाल देखिए, जब हाफिज शाह जमालुल्लाह नजर उठाते हैं तो पंडित कार्य कुरान बनता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हाफिज शाह जमालुल्लाह, उर्से जमाली, वाह जिंदाबाद। ऐसे हाफिज नजर डालते हैं कि एक पंडित कार्य कुरान बनता हुआ नजर आता है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो, तेरी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं, मेरे पास एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। आज हम इमाम अहमद रजा खान की बात इसलिए करते हैं, आज जल से जुलूस कर रहे हैं, आज उर्से पाक मना रहे हैं। इसे बचाने वाला वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान है। यार बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। आज जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो, अगर आपको पीर चाहिए तो आला हजरत के कदमों में गिरा करो और कहा करो ऐ बरेली के रजा तू ही बता। तो याद रखो, आज का पीर 4 बीघा हो तो 8 बीघा हो जाए, 8 हो तो 16 हो जाए, 16 हो तो 32 हो जाए। आज का पीर प्रॉपर्टी बना रहा है, लग्जरी कारें खरीद रहा है, मदारिस के नाम पर आपको लूट रहा है। मगर याद रखो, जब दीन की बात आती है, यही पीर खानकाहों में बैठकर मुरीद को मैदान में उतार देते हैं। इन पीरों से बचिए। सबसे ज्यादा अगर मामला खराब किया है तो आज के पीरों ने मामला खराब किया है। यार हमें बांट के रख दिया है, कोई कह रहा है शेरी है, कोई कह रहा है कदीरी है, कोई कह रहा है रिजवी है, कोई कह रहा है सकलैनी है। मगर याद रखो, मेरे और आपके इमाम फरमाते हैं, जो सबको माने वो मेरा है, जो एक को छोड़ दे वो मेरा नहीं है। इसलिए हम इमाम अहमद रजा खान को चाहते हैं, इसीलिए इमाम अहमद रजा खान के गुण गाते हैं। आज कुछ लोगों के दर्द होता है मेरे इमाम के नाम से, मगर मैं कहता हूँ यार, जिनके दिल में फतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिसपे आला हजरत का, वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। मैंने कहा था ऐ इमाम अहमद रजा खान, यार हमने ये सुना है कि अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम
किया है, मगर आपने नबी के दीन को बचाया है, मगर फैलाया कहाँ है? तो सुनो, इस्लाम की परिभाषा पढ़ोगे, आला हजरत की हिस्ट्री को पढ़ोगे, आपकी समझ में आएगा। मेरे आला हजरत ने नबी के दीन के लिए 100 साल पहले 4 बीघा जमीन बेची। 4 बीघा जमीन बेची है। किसने? किसने? बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने। मुझे बताइए, कौन सा पीर मैदान में निकलकर बात कर रहा है? कौन सा पीर बात कर रहा है हमारी और आपकी? कौन सा पीर कह रहा है जो नबी के दीन की बात कर रहा है? मेरे भाइयों, याद रखो, हम उस पर अपनी जान कुर्बान करते हैं जो नबी के दीन के लिए लड़ता है। मोहब्बत रसूल यही उजागर नहीं होता। उस बरेली के इमाम अहमद रजा खान से पूछिए, अगर अपने बाप की भी तारीफ कर सकता, अपने खानदान की भी कर सकता था, अपने रिश्तेदार की भी कर सकता था, मगर क्यों ना की? मगर इमाम अहमद रजा खान जानते थे, यार मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जो दुनियादार को छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला होगा। आज मुरीदों को अपने पीर पर नाज है, मगर महरारा के सैयदों को इमाम अहमद रजा खान पे नाज है। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से जमाली, नारे तकबीर, वाह वाह। वो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, जिसको दुनिया यार अताए रसूल, हिंदल वाली, हिंद का राजा, राजाओं का राजा, हम सबका महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया था, मगर बचाने वाला वो इमाम अहमद रजा खान था। आज उर्से शाहजी हो या उर्से जमाली हो, आज जगह पर जगह जलसे हो रहे हैं, ये सब मेरे आला हजरत की देन है। वजह क्या है यार? आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ ना की, इमाम अहमद रजा खान ने आमना के लाल की तारीफ करते हुए ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया था, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुझे बताइए यार, करबला के मैदान में नाना के दीन के लिए हुसैन अपने बच्चे को कटा रहा है, मगर बरेली का इमाम अहमद रजा खान नबी के दीन के लिए अपनी जगह बेच रहा है। क्या बात है, वाह वाह, जगह बेच रहा है। और कैसे बेच रहा है जगह? मैं आपसे कहूँ यार, आओ मैदान में निकल कर आ जाओ, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, फला इंसान कहीं से बोल रहा है, मगर याद रखो मेरे भाई, जिसको दुनियादार से मोहब्बत नहीं होती है वो दुनिया में ही महदूद रहता है, और जिसे आमना के लाल से मोहब्बत हो जाती है ना, तो 8 महीना जेल में रहने के बाद में भी वो शेर मुफ्ती सलमान अजहरी बनता हुआ नजर आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा रब जिसे चुन लेता है ना, वो अकेले तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे जमाने को रुस्वा कर देता है। मेरे इमाम ने, आपके जहन में यही होगा कि यार दीन को बचाया इमाम अहमद रजा खान ने, दीन को फैलाया कहाँ है? मगर यहाँ उर्स जमाली में आप आए हो, अगर आपसे कोई मालूम करे तो इमाम अहमद रजा खान की बात उसके कानों तक पहुँचाओ और कहो, सुन, इमाम अहमद रजा खान ने नबी के दीन के लिए 4 बीघा जमीन 100 साल पहले बेची है। कितने साल पहले? 100 साल पहले। मुझे बताइए, आज हम और आप बेच देंगे? कोई इस जमाने का पीर बेचेगा? मगर ये तो इख्तिलाफ कर रहे हैं, एक दूसरे को बांटने की बात कर रहे हैं, अपनी खानकाहें, अपनी लग्जरी कारें, मदारिस के नाम पर हमें और आपको लूट रहे हैं। और कोई गरीब बेचारा परेशान मुरीद अगर फोन कर दे, हुजूर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाता बहुत, बरकत नहीं होती, तो आज का पीर कहता तेरा दिल अंदर से साफ नहीं है, जब तक उसे रोड पर लाके खड़ा नहीं करता, कहता है ना आज का पीर। मगर याद रखो मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, और आज जिसका हम उर्स मना रहे हैं, उसकी अहमगाह पर हम तशरीफ फरमा है, और वो रहता कहाँ है? वही रामपुर में रहता है, जहाँ आला हजरत का शागिर्द भी वहाँ मौजूद है। अमेरिका में डॉक्टर ने, ईसाई डॉक्टर ने अखबार छपाया था, और पता है 100 सवाल उसमें लिखे थे। 50 सवाल इस तरीके के कि अल्लाह का आखिरी नबी आमना का लाल नहीं माज़ल्लाह। 50 सवाल इस तरीके के लिखे गए कि 50 सवाल के अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़ल्लाह।
100 सवाल लिखे और सबसे नीचे लिखा अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा तो मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। पूरी अमेरिका में अखबार छपा, अमेरिका में बटा, और बटते बटाते जब हिंदुस्तान की रामपुर की यूनिवर्सिटी में आया, आला हजरत के शागिर्द के हाथ में लगा, दौड़ता हुआ अखबार लेकर तन बदन में आग लग गई। कहने लगा अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा तो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान देगा। रामपुर छोड़ा, बरेली पहुंचे, आला हजरत की बारगाह में। अब मैं आपको बताऊं, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान बच्चों को पढ़ा रहा था। अब हिम्मत नहीं कि मैं आला हजरत से जाकर मिल लूं। एक एक बच्चा जब आला हजरत की बारगाह से उठकर जाने लगा, हर बच्चे की आंख नम है, चेहरा उदास है, बच्चा सिसकियां बांधे हुए नजर आ रहा है। ये मौलवी पूछ रहे हैं बच्चों रोने की वजह बताओ, रोते क्यों हो, वजह क्या है? आला हजरत ने तुम्हारी पिटाई की है या आला हजरत ने तुम्हें डांटा है? किसी बच्चे ने लब नहीं हिलाया। दौड़ते हुए आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर आपके पास से बच्चा जा रहा था, बच्चा रो क्यों रहा था, आंखों से आंसू क्यों बरस रहे थे, बच्चा सिसकियां बांधे हुए क्यों नजर आ रहा था? मेरा इमाम कहता है सुनो, मैं बच्चे को हाफिज नहीं बनाता, कारी नहीं बनाता, मुफ्ती नहीं बनाता, मुहद्दिस नहीं बनाता, मैं बच्चे को नबी का आशिक बनाता हूँ। क्योंकि ये कल मौलवी बनने के बाद में चंद पैसों के लिए ये बिक सकता है, अरे जो नबी का आशिक होता है उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए मगर ईमान का सौदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, उर्से जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान का सौदा नहीं कर सकता। अब मैं आपसे कहूं, कहा हुजूर ये अखबार का टुकड़ा है, अमेरिका में एक डॉक्टर ईसाई है, उसने कहा अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। उस जमाने में 100 साल पहले इमाम अहमद रजा खान ने दातागंज रोड पर 4 बीघा जमीन बेची थी और बेचने के बाद अपने शागिर्द का हाथ पकड़ा, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। कराने के बाद जब 2 साल इंग्लिश की महारत हासिल की, बरेली आया, आला हजरत ने देखा, तिजोरी को खोला, पैसे लेकर आए, उसके हाथ में रखे, कहा 100 सवाल के जवाब तुझे देना है। इसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया। कहा हुजूर जब कोई मुनाजरे के लिए जाता है उसके साथ किताबें होती हैं, उसके साथ आलिम होता है, मेरे साथ कोई आलिम नहीं, मेरे साथ कोई किताब नहीं, मैं 100 सवाल के जवाब दूंगा तो दूंगा कैसे? मेरा ईमान कहता है सुन, जितने तुझे आए उतने जवाब देते चले जाना और जब ना आए आंखें बंद करना। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। आज लोग कहते हैं आला हजरत का नाम क्यों लेते हो? यार सुनो, इसलिए आला हजरत का नाम लेते हैं। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने चंडीगढ़ में दाखिला कराया, 2 साल की इंग्लिश की महारत हासिल कराई, पैसा दिया और अमेरिका भेजा। अखबार तुझे छपवाना है, तुझे पढ़वाना है, मुनाजरा तुझे करना है इंडिया छोड़कर। जब अमेरिका में आला हजरत का शागिर्द पहुंचा था, यार अखबार छपवाया, अमेरिका में पढ़वाया, अखबार पढ़ते 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 जब डॉक्टर की टेबल पर पहुंचा, कुर्सी को छोड़कर ईसाई धर्म का था, उठ के खड़ा हो गया। यार बहुत आसानी के साथ 100 सवाल का जवाब कौन दे सकता है? यार साल लग जाएंगे मगर 100 सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। ये कौन है? इसने एक लेटर लिखा, लिखने के बाद में आला हजरत के शागिर्द के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद लिखा था फला तारीख में मुनाजरा होगा। एक तरफ तो बड़े बड़े पादरी ईसाई धर्म के लोग होंगे, एक तरफ तू होगा। अगर तू मेरे 100 सवाल का जवाब देगा तो मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। अगर तू 100 सवाल का जवाब ना दे पाया, तुझे अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म में आना होगा। अब वो तारीख आती है, दिन आता है, डेट लगती है, एक तरफ बड़े बड़े पादरी हैं, ईसाई डॉक्टर खड़ा है, एक तरफ ईसाई धर्म के लोग बैठे हुए हैं, इधर तन्हा इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा है। लोग मजाक बना रहे हैं, यार कोई किताब इसके पास नहीं, ये 100 सवाल के जवाब देगा तो देगा कैसे? इसके साथ कोई आलिम नहीं, ये 100 सवाल के जवाब देगा तो देगा कैसे? डॉक्टर ने कहा था सुन, अगर तू 100 सवाल के जवाब नहीं दे पाया, अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म में आना होगा। इमाम अहमद रजा खान का दीवाना था, मस्ताना था, चाहने वाला था। कहने लगा अरे डॉक्टर, अगर मैंने तेरे 100 सवाल के जवाब दे दिए क्या करेगा? डॉक्टर ने कहा था मैं ही नहीं बल्कि ये तमाम अवाम को देख रहा है, ईसाई धर्म के लोग देख रहा है, ये सब कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाएंगे। कहा डॉक्टर सवाल कर। जब डॉक्टर ने सवाल करना शुरू किए थे, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना जवाब
देता चला गया और 100 सवाल जब मुकम्मल हो गए, डॉक्टर अपनी कुर्सी को छोड़कर आला हजरत के शागिर्द के कदमों पर गिर गया। कहने लगा, यार तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे साथ कोई आलिम नहीं, तूने इतनी आसानी से सवाल के जवाब दिए तो दिए कैसे, बता तो सही। कहा, तुझे मालूम नहीं जिस पे महरारा के सैयदों का फैजान बरस रहा है, जिसको मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, यार जिसने लिखा पूरी दुनिया को ये बताया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। डॉक्टर ने कहा, बता तो सही, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे साथ कोई आलिम नहीं, मगर तूने 100 सवाल के जवाब दिए तो दिए कैसे। कहा, उसने मुझसे कहा था जितने तुझे आए उतने जवाब देते चले जाना, जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। डॉक्टर ने कहा था, यार जब तेरा आलम ये है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम क्या होगा। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से जमाली, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, सरजमीने मनुआ पट्टी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कहते हैं उर्से जमाली को जो लोग हैं मिटाने वाले, कितने नादान हैं हम सुन्नियों को डराने वाले। मसलक के आला हजरत के रोजे से आती है आवाज, तुम करो चर्चा हम हैं बचाने वाले। याद रखो मेरे भाइयों, आज हम और आप मोहब्बत रसूल अपने दिलों में उजागर ना किया था, मगर जिन्होंने किया था, जिनका हम और आप उर्से पाक मना रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, उनकी जिंदगी को पढ़िएगा, आपकी समझ में आएगा। याद रखो ये अल्लाह वाले क्या चीज होते हैं, ये हमें क्या अता करते हैं। अरे बुजुर्ग हमारे कहते हैं, आलिम की बारगाह में जाओ, अपनी जबान पर काबू करो, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, अपना दिल साफ सुथरा आईना कर लो, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो दिल देखता है। आज हमारा मामला इतना खराब हो गया है, मगर दिल वाला तो दिल वाला ही जानता है। याद रखो वो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने जब नजर उठती है तो पंडित यूं ही हाफिज कुरान नहीं बनता, क्योंकि हाफिज शाह जमालुल्लाह की नजर पंडित के दिल पे पड़ती है और ये जानते हैं कि यही 30 पारे सुनाएगा, यही हाफिज कुरान बनेगा। मगर यार हम तो ये कहते हैं कि नजरें दुनियादार की तरफ ना उठाओ। अगर आपकी अगर परेशानियों में मुब्तला हो, बीमारियों में मुब्तला हो, अगर आप दुश्वारी में हो, किसी भी बड़ी परेशानी में हो, जाओ अल्लाह वाले की बारगाह में अरीजा पेश करो और कहो, ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के प्यारे उम्मती हैं, तेरे नेक बंदे की बारगाह में खड़े होकर इनके वसीले से हम मांगना चाहते हैं। मगर ये तब होगा जब दिल साफ सुथरा आईना होगा, ये तब होगा दुआएं भी कबूल होंगी, मिलेगा भी आपको, बुजुर्गों का फैजान आप पर बरसेगा। मगर यार दिल साफ हमारे नहीं, दिल सुथरे हमारे नहीं। हम कहते हैं यार बुजुर्गवार की बारगाह में जाते हैं, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हम कलियर के साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं, हम सरहिंद शरीफ जाते हैं, हम बगदाद शरीफ जाते हैं, हम अजमेर शरीफ जाते हैं। यार जाते तो बहुत है, मगर हमें अता नहीं होता। अगर दिल साफ सुथरा आईने की तरह करके जाओगे तो याद रखो मेरे भाई, मायूस होकर नहीं आओगे, बल्कि बरेली के इमाम अहमद रजा खान की तरह दीदार करके आओगे। जब मेरा इमाम रोज़े मुस्तफा के सामने खड़ा था, मेरा इमाम कह रहा था, आका दौलत नहीं चाहिए, जेबर नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, नूरे नजर नहीं चाहिए, लख्ते जिगर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दीदारे मुस्तफा हो जाता तो काम चल जाता। अब मुझे बताइए, आपसे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी बात अगर मैं ना सुनूं तो आप नवाब जमाली साहब से कहेंगे, यार सैयद साहब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको तकलीफ होगी। मगर मेरा इमाम अपनी दिल की आरज़ू किससे कहे। मेरा इमाम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक ज़ारो कतार रो रहा था, आका मुझे दौलत जेबर कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे दीदारे मुस्तफा चाहिए। याद रखो मेरा इमाम को जब तीसरी रात लगती है, मेरे इमाम की आंखों से आंसू बरसते हैं, मेरे
इमाम की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं आका अगर कलम चलाना तो आपके लिए, अपने बाप के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं। आका क्या मायूस होकर जाऊंगा, बरेली से क्या पैगाम दूंगा। इमाम अहमद रजा खान आया है, मायूस होकर आया है। यहाँ पे औलाद आता है, औलाद लेकर जाता है, परेशान आता है, खुशहाली लेकर जाता है। मगर अगर मैं मायूस गया ना तो मैं क्या जवाब दूंगा। इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं सुनहरी जालियों को पकड़कर, फिर फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मेरे इमाम के लबों पे जुमले हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं आका दीदार हो जाता तो काम चल जाता। अब उन नाअहल इंसानों को कह दो जिनके अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, जो कह रहे हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, मगर याद रखो जब इमाम अहमद रजा खान को मेरे मुस्तफा का दीदार हो रहा है, मेरा इमाम कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, याद रखो। इसलिए हम दिल साफ सुथरा आईना बनाते जी बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और हमें फैजान क्यों ना मिले जब हमारा दिल साफ सुथरा होगा ही नहीं। हम दुनिया की बगावतें करेंगे चौराहों पे खड़े होकर, दुनिया की बात करेंगे, इमामों की बात चौराहों पर। मुझे बताइए इमामों की बात कोई चौराहों पर करेगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को आज हम और आप, उन्होंने एक नारा दिया था आज पूरी दुनिया की नजरें फिलिस्तीन के ऊपर टिकी हैं, पूरी दुनिया की नजरें फिलिस्तीन के ऊपर टिकी हैं। मालूम है आपको? मालूम है ना? जा नहीं सकते मगर हम मस्जिदों में बैठकर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं ना। कितनी दुआएं कर रहे हैं हम और आप, मुझे बताइए। कल भी करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था जालिमों ने, खाना बंद कर दिया था। आज भी सता रहे हैं इनकी औलाद, आज भी परेशान कर रही है। मगर याद रखो मेरे भाइयों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त कहा था अगर मुसलमान का गद्दार ना होता तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। जी हकीकत उस वक्त कहा था। मुझे बताइए हम सताने वाला कोई और है? हमारा ही भाई है। हमारे पीछे पड़ने वाला हमारा ही भाई है। हमें गिराने वाला हमारा ही भाई खड़ा है। मगर याद रखो मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने वकार को पहचानो। और फिर भी समझ में ना आए तो 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए, अपनी मस्जिद के इमाम को दीजिए और दीन की बात सीखिए। सीखेंगे, सीखेंगे मेरे भाई। कुछ नहीं रखा यार, चलते फिरते इंसान जान दिख रहे। मौलत नहीं कि भाई से, बाप से, रिश्तेदार, खानदान, बच्चों से बात कर लूं। कितने हालात खराब हैं। दुनिया यार हमारी बात करती है और हम आज अपने लोगों की बात करते हैं, इमामों की बात करते हैं, वालिदैन की बात करते हैं, भाइयों की बात करते हैं, एक दूसरे के घर की बार कार की बाइक की बात करते हैं। मगर याद रखो यार, आज दुनिया हमारी बात करती नजर आती है। वजह यही है आज सोशल मीडिया पर बात हमारी हो रही है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी हो रही है, इंस्टाग्राम पर बात हमारी हो रही है, व्हाट्सएप पर बात हमारी हो रही है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी, यूट्यूब पर बात हमारी, अभी यहाँ तक के यार पार्लियामेंट के अंदर भी बात हमारी और आपकी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात वाले भी हैं, मुस्तफा वाले भी हैं, गौसे आजम वाले भी हैं, अताए रसूल वाले भी हैं, हम और आप हाफिज जमालुल्लाह वाले भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, बात होती है। अब मुझे बताइए मेरे भाइयों, आज हम उर्स जमाली में तशरीफ लाए हैं, मगर याद रखो आज दिल की बात हो जाए तो दिल दिल की बात करता है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि उर्स जमाली जहां पर आपको पसंद, जहां आप बैठे, जहां आप निराले, आप प्यारे, आप हैंडसम, आपकी बस्ती को एक अल्लाह के नेक बंदे ने क्यों चुना था? क्योंकि दिल की बात दिल ही जानता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाफिज जमालुल्लाह साहब ने यही नहीं चमकाया बल्कि रामपुर के अंदर रामपुर को भी चमकाया, और रामपुर से ही नहीं बल्कि सरहिंद शरीफ को भी चमकाया। और जिसका तराना आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये फक्र करती है, नाज करती है। यार कौन? हाफिज जमालुल्लाह, जिसने एक पंडित को हाफिज कुरान बनाया था। मगर याद रखो आज हमने दिल लगाया दुनियादार से, अगर दिल लगाते
इन बुजुर्गों से तो मामला क्या होता, बेनिफिट क्या होता। याद रखो मेरे भाइयों, जिन्होंने दिल लगाया था वो आज आप जानते हो। आज हम उर्से पाक मना रहे हैं, उर्से जमाली मना रहे हैं। वजह क्या है, इन्होंने दुनियादार से दिल नहीं लगाया था। अगर दिल लगाया था तो अल्लाह के महबूब से लगाया। कैसा दिल लगाया, कैसा दिल लगाया बता दूं मैं आपको। मुझे बताइए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कलमा पढ़ा था। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और सबसे पहले कलमा पढ़ा था वो कौन था? आपसे मालूम करना चाह रहा हूं। नबी ने ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कौन था? आप बोलिए। अब आपको याद नहीं, मैं पूछूंगा नबी का दूसरा खलीफा कौन था, तो आपको मालूम नहीं। मैं पूछूंगा नबी का तीसरा खलीफा कौन था, आपको मालूम नहीं। मैं आपसे मालूम करूंगा नबी का चौथा खलीफा कौन था, तब आपको मालूम नहीं लगेगा। फिर नजरें किस पर टिकी होगी? ये नजरें आइमाए मसाजिद पर टिकी होंगी, नवाब जमाली साहब पर, नकीब साहब पर, शायर साहब पर, इमाम साहब पर। आप यही नजरें उठेंगी। मगर याद रखो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पाबंद होगी, बच्चा जानेगा सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला वो अबू बकर सिद्दीक था। और ऐसा अबू बकर सिद्दीक था कि मेरे मुस्तफा का दामन जिसने नहीं छोड़ा था, मेरे मुस्तफा फरमाते थे अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। वजह क्या थी? क्योंकि मोहब्बत रसूल को इस कदर उजागर किया था। हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर अपने दिल में मोहब्बत रसूल को अगर कायम करना चाहते हो, उजागर करना चाहते हो, तो पहले मोहब्बत रसूल को उजागर करने से पहले अबू बकर की मोहब्बत को उतारना होगा। अबू बकर जिंदाबाद को उतारना होगा। वो कैसे? वो इस तरीके से कि यार मुझे बताइए, जब गार के अंदर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो पहले कौन गया था अंदर? कौन गया था गार के अंदर? कौन दाखिल हुआ पहले? अबू बकर सिद्दीक। क्यों? गार गंदी थी, साफ सुथराई करने वाला कोई और नहीं, वो नबी का यार अबू बकर सिद्दीक था। जब साफ हो गई, मेरे मुस्तफा को दाखिल कर दिया। अब हमारे बुजुर्ग बार फरमाते हैं, अगर मोहब्बत रसूल को दिलों में उजागर करना चाहते हो तो पहले अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को डालना होगा। साफ सुथराई करने के लिए अबू बकर की मोहब्बत की आग दिल में लगानी होगी। जब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दिलों में उजागर हो जाएगी तो खुद ब खुद मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर होता हुआ चला जाएगा। और कैसा यार था नबी का, बताओ। लास्ट नुक्ता सुनिए, मेरे मुस्तफा का ऐसा यार था कि कलमा पढ़कर जब दाखिल इस्लाम हुआ था तो मक्का में मुस्तफा के साथ रहा, मदीने में मुस्तफा के साथ रहा, गार में मुस्तफा के साथ रहा, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ, चलते फिरते मुस्तफा के साथ, उठते बैठते मुस्तफा के साथ, खाते पीते मुस्तफा के साथ, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ। वो नबी का खलीफा अबू बकर सिद्दीक फरमाता है, दामाद रसूल मौला अली से कहता है, यार मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी आंख बंद हो जाए तो मुझे मुस्तफा के बराबर में दफन कर देना, दफन कर देना। और अली अगर रोज़े रसूल पर ले जाकर रखो, पहले इजाजत लेना, अगर रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है तो मुझे बराबर में दफन करना, और नहीं आती है ना तो जन्नतुल वक़िया मदीने की किसी गली में दफन कर देना। वो दिन आता है अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद होती है ना, उधर पूरे मदीने की आंख बंद होती है, चेहरा उदास होता है, लोग सिसकियां बांध रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। यार उसका जनाजा जा रहा है जो मुस्तफा के साथ मक्का में रहा, मदीने में रहा, गार में रहा, हिजरत के मौके पे साथ में रहा, सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ रहा। मगर यार उसका जनाजा जा रहा है। जब दामाद रसूल मौला अली अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को लेकर मेरे मुस्तफा के रोजे के सामने ले जाकर रखते हैं, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रखते हैं, अली फरमाते हैं, आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक आया है, आपके बराबर में लेटना चाहता है, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं आपके बराबर में दफन
कर दूं, नहीं तो मदीने की किसी गली में दफन कर दूं। कुछ देर गुजरती है, आवाज रोज़े मुस्तफा से आती है, सुनो अली, मेरा यार मक्के में रहा यार के साथ, मदीने में रहा यार के साथ, गार में रहा यार के साथ, सोते जागते यार के साथ, खाते पीते यार के साथ। अली यार को यार से जुदा ना किया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह, यार को यार से मिला दिया जाए। अब मुझे बताइए यार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उर्से जमाली में आप तशरीफ फरमा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दुनिया की यार हम बनाते हैं, दोस्त हम बनाते हैं, आज बात चौराहों पे खड़े होकर शाम को हम जाते हैं, मगर हमें तौफीक ये नहीं होती कि नमाज फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद हम आए इन बुजुर्गों की बारगाह में बैठे और बैठने के बाद यही कहे, ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के प्यारे उम्मती हैं, हम तेरे नेक बंदे की बारगाह में बैठे हैं, जिनकी जिंदगी को हमने पढ़ा था, हमारी बस्ती के अंदर तशरीफ लाए, जिन्होंने अपनी जिंदगी 12 साल इस बस्ती के अंदर गुजारी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमारी बस्ती के अंदर बिताई है। तो याद रखो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप यार हाफिज जमालुल्लाह बन जाओगे, मगर याद रखो, जब मोहब्बत करोगे इनसे तो हाँ गुलाम हाफिज जमालुल्लाह बनते हुए नजर आओगे। तो याद रखो, अपनी तकदीर बदलना है। आप कामरानी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो याद रखो, दुनिया के आगे अपने हाथ ना टेको, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करो, ऐ पाक परवरदिगार, तू इनके वसीले से हमारी तमन्नाओं को कबूल करे। कसम खुदा की, आपके हाथ गिरेंगे, बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। मगर एहसास कब होगा, ये लास्ट नुक्ता सुनिए अपनी बात, कब एहसास होगा, कब पहचानेंगे हम अपने आप को, कब जानेंगे हम अपने आप को? मुझे बताइए, कुर्बानी करते हैं हम और आप, सब करते हैं। बताइए, आंख टूटी हो कुर्बानी कर सकते हो? कर सकते हो ना? टांग टूटी हो कुर्बानी कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खा सकते हैं मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। आप इमाम साहब की बारगाह में आओगे, नवाब जमाली साहब, नकीब साहब, शायर साहब, इमाम साहब कि हुजूर, मैंने कुर्बानी के लिए बकरा लिया, मुझे बताइए, आंख टूटी हो कुर्बानी कर सकते हैं? ये कहेंगे नहीं। टांग टूटी हो कहेंगे नहीं। कहेंगे खा सकते हो मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। वजह क्या है यार? कुर्बानी है क्या कि खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले जब कुर्बानी कबूल हो जाती है, जब एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान, हम ऐबी मुसलमान चुगली हम करें, एक दूसरे का माल हड़प जाए, हम चौराहों पर बैठकर दुनिया की बगावतें करें, हम वालिदैन की खिदमत ना करें, हम मैं मसाजिद की बातों पर अमल ना करें, हम अपने माँ बाप की दुआएं ना ले, हम कहते हैं हम जन्नत के काबिल हैं। याद रखो यार, मगर एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं। हम ऐबी मुसलमान, दुनिया की बातें हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर, ज़िनाखोरी अय्याशी हम कर रहे। मेरे भाइयों याद रखो, जब एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान हैं, कहाँ जाएंगे हम और आप? याद रखो, ऐसे आलम में मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा ने मुंह फेर लिया, हमारा आलम क्या होगा? याद रखो मेरे भाइयों, आज दीन को बर्बाद कोई नहीं कर रहा है। अरे दीन को बर्बाद करने वाले कोई और जालिम थोड़ी आएंगे। दीन को बदनाम करने वाले, दीन को गलत बातों में ले जाने वाले, दीन की मजम्मत बनाने वाले यार हम ही और तुम ही है। क्या बात करते हो? आप कहोगे सैयद साहब दीन खतरे में है, दीन खतरे में है। अरे कहाँ खतरे में है? तुम सुधर जाओ, तुम संभल जाओ, तुम एकता के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, कोई दीन खतरे में नहीं है। अरे इन जालिमों के सीने पे बदर का मैदान आज भी गूंजता हुआ नजर आता है। इन जालिमों के सीने पर एक ही बात रहती है, यार 313 थे, हजारों पे भारी थे, यार जंग हो गई, कैसे सामना करना होगा, कैसे मुकाबला करना होगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं आता, मगर कुरान की तिलावत तुम्हारे पास नहीं, मस्जिदों को आबाद तुमने ना करा, आइमाए मसाजिद की बातों पर अमर तुमने ना किया, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को तुमने ना पढ़ा, उमर की अदालत को तुमने ना जाना, उस्मान की सखावत को तुमने
उमर की अदालत को पढ़ते तो आज दुनिया ये बात करती हुई नजर आती है, मगर जिसने उमर की अदालत के बारे को पढ़ रखा है वो कहता है नशे मन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है। हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद। क्या करोगे दीन सीख कर, क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है? यही बात जुमले होते हैं हमारे और आपके घरों में। बेटे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे तो करेगा क्या इमामत? आलिम दीन बनाएंगे, हमारा बेटा क्या करेगा इमामत? अपने बेटे को इमामत ना करवाओ, कारी कुरान बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कारोबार करवाओ। इस्लाम मना नहीं करता, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिए, इस्लाम मना नहीं करता, मगर सही मायनों में अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ये आपका बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा, आपके मदरसों में बनेगा। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त होगी तो याद रखो आपका बच्चा कहेगा ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का सामान यही है, किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकारे मुसलमान यही है। चलते राहों में जो हटा देते हैं पत्थर, आका के दीवानों की पहचान यही है। वजह क्या है? आज हम दुनिया की बात तो करते हैं मगर फिलिस्तीन की हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ते, फिलिस्तीन को नहीं देखते। छोटे छोटे बच्चे यार, ये तमाम हमारे आइम्मा मसाजिद सरों के ताज हैं यार, कितनी मेहनत करते हैं, हर जुमे के अंदर नई नई बात लाते हैं। अल्लामा तकीर साहब इन्हीं के लिए तो फरमाते हैं मुकर्रिर नात का खतीब सबसे बेहतर आपकी मस्जिद का इमाम है। मत बुलाइए किसी को, अपने आइम्मा मसाजिद से सुनिए दीन की बात, इस्लाम की बात, कुरान के बारे में। वजह क्या है यार? आप सब सोशल मीडिया के करीब हैं, कितनी दुआएं हमने की फिलिस्तीन के लिए। किसी से मालूम किया जाए कि देखते तो बहुत थे, बच्चों के चेहरे पर बच्चों के हुलिये खराब हो जाते थे, बच्चियां परेशान होती थी, बुरके अपने पहन कर सोया करती थी। मीडिया मालूम करती है आप इतनी हिद्दत में, इतनी गर्म माहौल में, इतने आलम में, इतनी बेचैनी में, वजह क्या है? आप अपने बुरकों को क्यों पहन रही हो? तो बच्चियों का जवाब होता है कहीं से बम गिर गया, हमारा हुलिया खराब हो गया, तो हम इसलिए बुरके का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नकाब हमारे सरों पर। ये जालिम मिटाने की बात कर रहे हैं, उतरवाने की बात कर रहे हैं, मगर ये तब होगा जब आप एकता के प्लेटफॉर्म पे होगे, तब होगा। आज साहब हम बिरादरी में बढ़ गए, बिरादरी 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 बिरादरी। मुझे एक बात बताइए कि अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, किन्हें पढ़ाया? पंडितों को, जाटों को, ठाकुरों को पढ़ाया। कोई खान साहब बना, कोई मंसूरी बना, कोई अलवी बना, कोई मंसूरी बना, कोई धोबी बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। और जो अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए यार? जब तक हम और आप सुन्नी मुसलमान बनकर रहे तब तक दुनिया की नजरें हम पर नहीं टिकी। जब हम बिरादरियों में भटके और जाली पीरों के चक्करों में हम पड़ गए, हमने अपना हाथ इन जाली पीरों के हाथों में दे दिया, तो याद रखो दुनिया की नजर हम पर टिक गई। मगर याद रखो आज हमारा भाई, हमारा नौजवान, हमारा चचा मैदान में उतरता है, चौराहे पर बैठकर खुश होता है मेरे घर बच्चा आ गया, लड़के ने जन्म ले लिया, एक लाठी और बढ़ गई। मगर यार जब किसी के यहाँ बच्ची का जन्म होता है इसका चेहरा उदास हो जाता है। अरे मैं तो फिलिस्तीन की माओ को सलाम पेश करता हूँ, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो कहती है मेरा बेटा इस्लाम का अलमबरदार बनेगा। याद रखो यार छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों पर नाम लिख रहे हैं, मीडिया मालूम करती है ऐ बच्चों तुमने अपने हाथ पर नाम क्यों लिख रहे हो? बच्चों का कहना है हमारे कहीं से बम गिर गया ऊपर, हमारा हुलिया खराब हो गया, हमारा बाप हमारे चेहरे से ना पहचाने बल्कि हाथ पर नाम देख ले, ये मेरी औलाद है, मैं इसका बाप हूँ। याद रखो हाल जितना भी हो संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर ईमान न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं अपने हाथ से फिलिस्तीन न जाने देंगे। आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरी 3 बात को नोट कीजिए, यहाँ उससे जमाली में आए हो लेकर चले जाइए। पहले बात कि आप कुरान की तिलावत कीजिए,
दूसरे नंबर पर आप अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। तीसरे नंबर पर आप अपने आइम्माए मसाजिद की बारगाह में 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए, दीन सीखिए। हमें क्या एहसास होगा यार, दीन क्यों सीखेंगे? अगर दीन के लिए कुछ देते तब एहसास होता। मुझे बताइए, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप माँ डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, रिश्तेदार यार हो जाते हैं कि मेरा बेटा नौजवान था, 18 साल का था, इंतकाल हो गया, होता नहीं डिप्रेशन का शिकार। यहाँ तक घर वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी भी हो जाते हैं। अगर दीन के लिए हम कुछ देते ना तब एहसास होता हमने दीन के लिए दिया ही क्या है। दीन के लिए अगर कुछ देते तब एहसास होता। ये तो करबला के आका इमाम हुसैन से मालूम कीजिए, मदीने वालों ने मना किया था, हुसैन करबला के मैदान में ना जाइए, नाना के दीन के लिए मेरा हुसैन 6 माह का नन्ना अली असगर दे रहा है। नाना के दीन के लिए अब्बास के बाजू दे रहा है, नाना के दीन के लिए कासिम की जवानी दे रहा है, नाना के दीन के लिए औनो मोहम्मद को दे रहा है, नाना के दीन के लिए अब्बास के बाजू दे रहा है। और मेरा हुसैन क्या कह रहा है, ऐ नाना जान, जिसको गिरने ना दिया करते थे उससे मदीना छूट गया। ऐ नाना जान, जिसको रोने ना दिया करते थे उससे मदीना छूट गया। ऐ नाना जान, जिसके लिए आप सजदे लंबे किया करते थे उससे मदीना छूट गया है। ऐ नाना जान, मुझसे मदीने वालों ने मना किया था फिर भी मैंने मदीना छोड़ दिया है। ऐ नाना जान, आपके दीन के लिए करबला के मैदान में मेरा और आपका हुसैन 6 माह का नन्ना अली असगर दे रहा है और कह रहा है, ऐ पाक परवरदिगार, 6 माह का नन्ना अली असगर तेरे नाम, अब्बास के बाजू तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, आना मोहम्मद तेरे नाम, अली अकबर तेरे नाम। यहाँ तक के हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा है मगर नाना के दीन को बचा रहा है। बचा क्या है यार, हुसैन ने करबला के मैदान में नाना के दीन के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, यहाँ तक के 71 लाशें हुसैन की नजरों के सामने पड़े थे, एक एक करके दे रहा था। मगर आज दीन की जब बात आती है, हम मालूम करें यार, बताओ मेरे मुस्तफा के बाबा का नाम किया तो नबी के दीवाने को पता नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पाबस्त होगी, बच्चा जानेगा बाप की अहमियत। बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पाबस्त होगी, बच्चा माँ की अहमियत जानेगा, बाप की अहमियत जानेगा, इमाम की अहमियत जानेगा, बुजुर्गवार की अहमियत जानेगा, अपने 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 बुजुर्गों की मोहब्बत में बैठेगा। मगर आज जब हमारे पास कुरान ही नहीं, मोहब्बत रसूल उजागर ना किया, मगर यार देखो तो सही, कुरान पढ़ के दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है कुरान पढ़ के। हम कितना कुरान पढ़ रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है कुरान पढ़ के। मुझे बताइए, अबू सैयदना हजरत उमर फारूक की हिस्ट्री, जिंदगी हम कितनी पढ़ते हैं? अरे अदर कास्ट के लोग, हमारे भाई जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी वो हजरत उमर फारूक की जिंदगी को पढ़ते हैं। हाँ, क्यों पढ़ते हैं? मालूम है, आपकी बस्ती के अंदर कोई नेता आ जाए तो सबकी नजर ये होती है फला नेता आया, उसके लेक्चर भाषण बहुत अच्छे हैं। मगर याद रखो, दुनिया के नेता एक तरफ, दुनिया के राजनेता एक तरफ और नबी का उमर एक तरफ। कैसा उमर था? इसी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से मीडिया मालूम करती है, अरविंद केजरीवाल इतना दिमाग कहां से लाते हो? पंजाब में तुमने सरकार कैसे बना ली, दिल्ली में तो गिरी गई। तो अरविंद केजरीवाल कहता है, सुनो आप सोशल मीडिया के करीब है, इंटरव्यू ले रही है मीडिया, तो कहती है ना, कहता है ना, मेरा दिमाग जब काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूं। सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को आज हमारे पास मदरसे हैं, मदारिस हैं, आज हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। याद रखो, उस जमाने में ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, एक कुरान है। कुरान पढ़ाने वाला आमना कल
साल है, पढ़ने वाला नबी का उम्र है। दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उम्र एक तरफ। वजह क्या है? क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत रसूल से पहले कुरान को सीखा था। आमना के लाल से अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत रसूल से पहले कुरान को सीखा था। आमना के लाल से पहले मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं, इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। यार, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का जवाब नहीं, उमर की अदालत का जवाब नहीं, आप बरेली के आला हजरत की रिज़वियत का जवाब नहीं। वजह यह है कि याद रखो, फिर बरेली पहुंचो और कहो, ऐ बरेली के रजा, तू ही बता, जिसने हमारे जुलूसों की हिफाजत की है, जिसने जलसों की हिफाजत की है, जिसने मिलादों की हिफाजत की है, जिसने मोहब्बत रसूल के करीब किया है। इसीलिए हम बरेली के इमाम अहमद रजा खान को जानते हैं, मानते हैं। बात आ जाएगी तो अपने तन मन धन को कुर्बान कर देंगे, इसलिए क्योंकि बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अपने खानदान की तारीफ ना की है, बल्कि आमना के लाल की तारीफ की। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, होठों पे मुस्तफा के कुरान बोलता है। इस्लाम को बका है शब्बीर की बदौलत, जो आज तक मुअज्जिन अजान बोलता है। इब्ने अली के जैसा पैदा न कोई होगा, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती खामी खुदाई मुझसे होगी, मौला उसे नबी के नाले में पाक के सदके में माफ फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसे जमाली के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, पढ़िए बाबा ज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।